हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फोर्थ प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा। तो चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इन योर टेक्स्ट बुक A20। ओके, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। सुरेश ओन 25,500 टू राज ऑन 1 मार्च 2014। ठीक है, अब यहाँ पर सुरेश ओफ बोल के दिया, सो यहाँ पर आपको परचेज ना बोला है, यहाँ पे सेल्स बोला है। ठीक है, तो ये राज जो होता है ओफ टू बोला है, तो ये आपका ड्रॉअर होता है। ओके, ओफ टू बोलेगा तो ये ड्रॉअर होगा और ये आपका क्या होगा, ड्रॉय। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क करके रख लो। सुरेश यहाँ पे ड्रॉय है और राज आपका कौन है, ड्रॉअर है। On 1st March 2014, he accepted a bill of rupees 25,000 payable after 1 month. Raj allowed him a discount of rupees 500. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 मार्च को 25,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ करा सो है, उस पर 500 का उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ सो है। ठीक है, राज एंडोर्सेस द बिल टू हेमंत। ठीक है, पहले तो हम सुरेश और राज के बारे में बात कर रहे थे, अभी यहाँ पर क्या होगा, हेमंत आ गया। तो राज ने क्या किया, राज जो ड्रॉ होता है हमेशा ड्रॉअर ही एंडोर्स करता है बिल को, तो राज ने यहाँ पर हेमंत को बिल ड्रॉ किया है। ओके, तो कितने का बिल ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पर एंडोर्स द बिल इन द सेटलमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ 26,000। ओके, 26,000 का इसमें यहाँ पर सेटलमेंट किया है। हेमंत डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ रुपीज 24,800। द बिल वाज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। तो पहले आपका ड्रॉअर होगा, जो कि आपका ड्रॉअर कौन है यहाँ पर, राज, और आपका ड्रॉई कौन है यहाँ पर, सुरेश। ओके, तो फर्स्ट डे पे क्या हुआ, देखो मार्च 1 डे, राइट, तो मार्च 1 2014। तो यहाँ पर डेट दे दिया सो है कि बिल रिसीव, आपको मालूम है कि ड्रॉअर के पास क्या आता है, बिल रिसीवेबल आता है। ठीक है, तो पहली एंट्री रहेगी बिल रिसीवेबल। ओके, अगर सेल रहता तो आप क्या करते थे, सेल लिखते थे। अब बिल रिसीवेबल उसी सेम डेट पे उसको डिस्काउंट अलाउ हुआ सो है। ठीक है, टू डिस्काउंट बोल के लिखेंगे, टू डिस्काउंट, या सिर्फ डिस्काउंट भी लिखे तो चलता। एंड उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, आप राज की बुक में बनाए तो राज का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, ड्रॉई का नाम आएगा, टू सुरेश अकाउंट। ओके, तो एक्चुअली बिल 25,000 रुपीज़ का पास हुआ सो है, उसमें उसको डिस्काउंट अलाउड हुआ 500 का, तो आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25,500। ओके, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ओके, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर एंट्री आएगी मार्च 1 को 2014। अब आप यहाँ पे रिसीवेबल है, आपको यहाँ पर क्या होगा, पेएबल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेम ऑफ ए पर्सन यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन ऊपर करना है। तो आप सुरेश की बुक में बनाए तो सुरेश का तो नाम नहीं आएगा यहाँ पर, अब किसका आएगा, राज का आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राज अकाउंट, ठीक है, टू बिल्स पेएबल। आपको पता है ना यहाँ पर क्या आएगा, बिल्स पेएबल, यहाँ पर फिर आएगा टू डिस्काउंट। ओके, तो सेम आप जैसे यहाँ पर अमाउंट डेबिट में लिखे थे, आपको यहाँ पर क्रेडिट में कर देना है। तो क्रेडिट में आपका बिल्स रिसीवेबल कितना है, 25,000, राइट, 25,000, एंड डिस्काउंट कितना है, 500। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 25,500। ओके, इस तरीके से आपको चेंज करना है एंट्रीज यहाँ पर, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होगी। ओके, देन नेक्स्ट आपको ये बता रहा है कि राज एंडोर्सेस द बिल टू हेमंत इन द फुल सेटलमेंट ऑफ दिस डेट। कभी भी आ जाओ, फुल सेटलमेंट में आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ओके, तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट बोला सो है। आपका एक्चुअल बिल कितने का है, देखो पहले जिसको एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्स जिसको भी हो रहा है, पहले उसका नाम ऊपर आ जाएगा, हेमंत अकाउंट। ओके, हेमंत अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, आपको तो पता है ये एंट्री आपकी सेम से, हेमंत अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन दी फुल सेटलमेंट बोला सो है। कभी भी याद रखो, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट होता है। ओके, तो हेमंत को कितना रिसीव हुआ सो है, बिल कितना पास हुआ, 26,000 का। ओके, एक्चुअल बिल कितना है हमारा, 25,000 का। ओके, 26,000 माइनस 25,000 1,000। दिस 1,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर डिस्काउंट। ठीक है, फिर नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल एंडोर्स, यहाँ पर एंडोर्स हो रहा है थर्ड पर्सन को, एंडोर्स टू हेमंत एंड डिस्काउंट अलाउड बोल के भी लिखेंगे आप। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर एंट्री। अब एंडोर्स में तो इसकी तो एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, ड्यू डेट पे जाएगा, वो पैसे कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मार्च 4, तो आपको मालूम है यहाँ पर बिल्स पेएबल होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। कितना बिल रिसीव पे होना है, देखो 25,000 एंड हियर आल्सो 25,000। ओके, फिर नरेशन आपको लिखना है, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये आपका सेकेंड एंट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद तो कुछ भी नहीं बोला है, सो लास्ट आप क्या करेंगे, अब हेमंत का बना लेंगे। ठीक है, आप तो जर्नल एंट्रीज बना लेंगे राज और सुरेश के, अब आपको बनाना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत। ओके, जो कि आपका एंडोर्स है। ओके, हेमंत अकाउंट
फॉर्मेट सेम रहेगा गाइस, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। दिस विल बी दी फॉर्मेट। अभी आपको क्या है, देखो हेमंत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हेमंत अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और डिस्काउंट दिया, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें क्या करना है, नीचे अप एंड डाउन कर देना है। अभी देखो गाइस यहाँ पर क्या करना है, आपको चेंज करना है। जैसे कि हेमंत, बिल रिसीवेबल और डिस्काउंट आया, अब आप क्या करें, इन दी बुक्स ऑफ हेमंत बना रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या आएगा, हेमंत का तो नाम नहीं आएगा, हेमंत को कितने एंडोर्स किया है, राज ने एंडोर्स किया है, तो आप वो क्या करेंगे, राज की नेम से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके, डिस्काउंट अकाउंट, ओके, टू, किसने एंडोर्स किया है इसको, राज ने, तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री टू राज अकाउंट, ओके। तो कितना एंडोर्स किया है, देखो तो आपको पता है ना, अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है, अब यहाँ पर वो आएगा डेबिट में 25,000 एंड 1,000, यहाँ पर 26,000 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। एक एंट्री है। और एक क्लास में इसने ये बताया है कि डिस्काउंट हुआ, सो है बीइंग हेमंत डिस्काउंट बिल विद द बैंक, ओके। आपको पता है ना, डिस्काउंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो March 1, ओके, तो बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ओके, टू बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक कितना डिस्काउंट करके देना है आपको, 24,800। एक्चुअल बिल कितनी है आपकी, 25,000। तो 24,800 आप माइनस करेंगे तो 200 आएगा। 200 आपका क्या है, डिस्काउंट आएगा। तो आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25,000। तो आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बोल के लिखेंगे, ओके, बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम है। तो इतने 4 प्रॉब्लम्स आप करके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम में 1 to 4 प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो चेक करना है। इंट्रोडक्शन में आपको 4 केसेस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए। इंट्रोडक्शन में आप चेक करिए कि क्या क्या 4 केसेस हैं और किस तरीके से जनरलिटीज बनाते हैं, ओके। ये 4 केसेस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जनरलिटीज बनाना आसान होगा। इतना याद रखिए कि ड्रॉअर जो होता है गुड्स बेचता है और ड्रॉई जो होता है गुड्स परचेज करता है। ड्रॉअर के पास बिल्स रिसीवेबल होता है और ड्रॉई के पास बिल्स पेएबल होता है, ठीक है। तो 4 केसेस हैं आपके पास, रिटेन है, एंडोर्स है, डिस्काउंट है और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये 4 प्रॉब्लम्स आप कर लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और होपफुली एग्जाम में सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है।